बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जीवन से जुड़ा है, पैसा। अक्सर हम कहते हैं कमाई तो ठीक है पर पैसा टिकता नहीं। किसी के घर में बीमारी बनकर चला जाता है, किसी के घर में कर्ज बनकर, तो किसी के घर में तनाव बनकर। प्रश्न ये नहीं कि पैसा क्यों आता है, प्रश्न ये है कि पैसा टिकता क्यों नहीं। साखी की शुरुआत। एक गांव में मोहनलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि जितना भी पैसा कमाता महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता। कभी बच्चों की फीस, कभी दवाई, कभी कोई अचानक खर्च। वो अक्सर कहता, शायद मेरी किस्मत में पैसा टिकना लिखा ही नहीं। सोच का भ्रम। मोहनलाल समझता था कि ज्यादा पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा कमाई = ज्यादा सुख। लेकिन निरंकारी विचारधारा कहती है सुख कमाई में नहीं, समझ में है। एक दिन उसके जीवन में सत्संग आया। सत्संग का प्रभाव। सत्संग में महात्मा जी ने कहा, ध्यान दीजिए, पैसा हाथ में आता है लेकिन टिकता दिल में है। ये वाक्य मोहनलाल के हृदय में उतर गया। सत्संग के बाद उसने पूछा, महात्मा जी, पैसा क्यों नहीं टिकता? कारणों का खुलासा। महात्मा जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, 1. असंतोष। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा चाहते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पैसा घटता जाता है। 2. अहंकार। पैसा आते ही हमें लगता है सब मैंने किया है, और जहां मैं आ जाता है वहां से कृपा चली जाती है। 3. फिजूल खर्च। दिखावे में, तुलना में, लोग क्या कहेंगे, इसमें पैसा बह जाता है। 4. सेवा का अभाव। जो धन केवल अपने लिए हो वो बोझ बन जाता है। कुएं की साखी। महात्मा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। एक कुआं था जिससे लोग रोज पानी निकालते थे, लेकिन उसमें पानी भरने का कोई साधन नहीं था। कुछ समय बाद कुआं सूख गया। महात्मा जी बोले, जो जीवन केवल लेने का हो वो भी एक दिन सूख जाता है। पैसा भी ऐसा ही है, अगर केवल खर्च होगा, सेवा, दान और सद्भाव नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं। निरंकारी मार्ग। निरंकारी जीवन हमें सिखाता है, ध्यान दीजिए, ईमानदारी से कमाई, जरूरत अनुसार खर्च, संतोष की भावना और सेवा का भाव। जब धन को ईश्वर की अमानत समझकर चलाया जाता है तो वही धन आशीर्वाद बन जाता है। परिवर्तन। मोहनलाल ने ये बातें अपनाई, सत्संग से जुड़ा, फिजूल खर्च छोड़ा, सेवा में समय और सामर्थ्य अनुसार सहयोग दिया। कुछ महीनों बाद उसने अनुभव किया, ध्यान दीजिए, पैसा पहले से ज्यादा नहीं था, लेकिन अब रुकने लगा था। घर में शांति थी, मन में संतोष था। निष्कर्ष। प्यारे साथ संगत जी, पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम उसे ईश्वर से जोड़कर नहीं चलाते। जब धन अहंकार से चलता है तो वो फिसल जाता है। जब धन निरंकार की याद से चलता है तो वही जीवन को संभाल लेता है। अंतिम संदेश, धन साधन है, साध्य नहीं, और जो साधन को साध्य बना लेता है उसका जीवन उलझ जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। मेहनती था, काम भी अच्छा करता था, पर उसकी एक ही शिकायत थी, मेरे पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कभी बीमारी, कभी घर की मरम्मत, कभी कोई ना कोई परेशानी, पैसा हाथ में आते ही चला जाता। रमेश बहुत दुखी रहने लगा। उसने सोचा, क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? एक दिन गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। रमेश भी वहां पहुंचा। सत्संग में महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, धन का टिकना केवल कमाई से नहीं बल्कि सोच, संस्कार और सेवा से होता है। ये बात रमेश के दिल को छू गई। सत्संग के बाद वो महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिक पा, क्यों? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई, एक प्रश्न पूछता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो सबसे पहले क्या करते हो? रमेश बोला, पहले इच्छाएं पूरी करता हूँ, फिर जो बचता है वही देखता हूँ। महात्मा जी बोले, यही कारण है, पैसा उस घर में नहीं टिकता जहाँ कृतज्ञता, संतोष और सेवा नहीं होती। फिर उन्होंने एक छोटी सी साखी सुनाई। एक कुएं में पानी तभी तक रहता है जब तक उसमें आना और रुकना दोनों होते हैं। अगर कुएं से केवल पानी निकाला जाए और उसमें पानी भरा न जाए तो कुआं सूख जाता है। वैसे ही जीवन में पैसा भी है, सिर्फ खर्च होगा
सेवा नहीं होगी, सही सोच नहीं होगी तो पैसा रुकता नहीं। महात्मा जी ने आगे कहा, निरंकारी जीवन में हमें सिखाया जाता है कि कमाई ईमानदारी से हो, खर्च जरूरत के अनुसार हो और थोड़ा सा हिस्सा सेवा, दान और सत्संग के लिए जरूर हो। रमेश ने ये बात गांठ बांध ली। उसने अपनी सोच बदली, फिजूल खर्च कम किया, सत्संग से जुड़ा, सेवा में समय और सामर्थ्य अनुसार धन देने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने महसूस किया, अब पैसा पहले से ज्यादा नहीं आया था, लेकिन जो आया वो टिकने लगा। तब उसे समझ आया, पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम ईश्वर को याद किए बिना केवल अपने अहंकार से उसे चलाते हैं। जब धन को प्रभु की देन समझकर चलाया जाता है, तभी वही धन आशीर्वाद बन जाता है। सत्संग के अंत में महात्मा जी ने कहा, धन लक्ष्य नहीं, साधन है, और जो साधन को लक्ष्य बना लेता है, उसके हाथ से साधन फिसल जाता है। निरंकारी विचार। ईश्वर से जुड़कर संतोष और सेवा के भाव से जीवन जिया जाए तो धन भी टिकता है और जीवन भी सुखी हो जाता है। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। ये बात है जनवरी 2026 की। महाराष्ट्र की पावन धरती पर 24 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक सांगली में 59वां निरंकारी संत समागम आयोजित होने जा रहा था। चारों तरफ चर्चा थी, हर गली, हर गांव, हर सत्संग में एक ही नाम, सांगली समागम। जाने की तारीख 23 जनवरी 2026। कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला श्याम मन से बहुत परेशान था। घर में आर्थिक तंगी, मन में क्रोध और ईश्वर से ढेर सारे सवाल। 23 जनवरी 2026 की शाम को गांव से सांगली के लिए बस निकली। श्याम के मन में दुविधा थी, 3 दिन घर छोड़कर जाना सही है या नहीं। माँ ने बस में चढ़ाते समय कहा, बेटा, समागम से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। बस चली, रास्ते में भजन गूंज रहे थे, धन निरंकार जी। पहला दिन 24 जनवरी 2026। सुबह सांगली पहुंचे, विशाल समागम स्थल, जहां तक नजर जाए सेवा ही सेवा। पहले दिन का सत्संग शुरू हुआ, जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संदेश आया, इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से हारता है। श्याम का सिर झुक गया, उसे लगा ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। दूसरा दिन 25 जनवरी 2026। दूसरे दिन श्याम ने सेवा पकड़ ली, जूते संभालते हुए, पानी पिलाते हुए उसका अहंकार पिघलने लगा। एक सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, यहाँ कोई मेहमान नहीं, सब परिवार हैं। उस रात श्याम ने पहली बार दिल से प्रार्थना की, मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए। तीसरा दिन 26 जनवरी 2026, समापन दिवस। 26 जनवरी, देश का गणतंत्र दिवस और समापन का अंतिम दिन। समापन सत्संग में संदेश मिला, जो बदलना है वो दुनिया नहीं, पहले खुद को बदलो। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन अंदर का डर टूट चुका था। लौटने की तारीख 27 जनवरी 2026। 27 जनवरी की सुबह श्याम सांगली से वापस अपने गांव लौटा वही इंसान, लेकिन मन बदला हुआ। समस्याएं वही थीं, पर अब शिकायत नहीं थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं समागम से कुछ लेकर लौटा हूँ, हिम्मत और समझ। कहानी का सार, प्रवचन हेतु। 23 जनवरी, चलना सीखा। 24 से 26 जनवरी, समझना सीखा। 27 जनवरी, बदल कर लौटना सीखा। सांगली निरंकारी संत समागम सिर्फ जाने आने की यात्रा नहीं, ये मन के परिवर्तन की यात्रा है, जहां इंसान जाता है सवालों के साथ और लौटता है समाधान के साथ।